नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रभाकर आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। बंधुओं, आज का हमारा विषय है संकल्प शक्ति। बंधुओं, आपने प्रायः लोगों को कहते सुनते देखा होगा कि मैं क्या करूं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत, परंतु इसका ज्ञान होने के बाद भी मुझे जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाता और जो नहीं करना चाहिए उस पर मेरा मन स्वतः अपने आप ही चला जाता है। क्या कारण है कि एक व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी उसकी मनोवृत्ति उसका साथ ही नहीं देती। उसे ज्ञान है कि प्रातः कितने बजे उठना चाहिए, रात्रि को कब सो जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या देखना चाहिए क्या नहीं, कहाँ जाना उचित है और कहाँ नहीं, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी बुरी सभी बातों का उसे ज्ञान है। इन सारे विषयों पर उसे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। विडंबना यह है कि वह केवल इन सारी चीज़ों के बारे में बस जानता है, परंतु वह और उसका मन मानता कुछ भी नहीं। तो इस कथित ज्ञान का क्या लाभ? एक विद्यार्थी हो या हो एक पेशेवर व्यक्ति या हो कोई व्यवसायी, उसे पता है कि अपने जीवन में, कार्यशैली में, कार्यक्षेत्र में मैं क्या परिवर्तन करूं जिससे कि मैं सफल हो सकता हूं, परंतु सब कुछ जानते हुए भी वह अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाता है और उसकी सोच बस केवल एक विचार बनकर ही रह जाती है। उसे वह पूर्ण कभी नहीं कर पाता। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए बंधुओं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। बंधुओं, हमारा जीवन चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, जीवन में यदि कहीं सफलता है तो उसके पीछे संकल्प और दृढ़ निश्चय का सबसे अधिक महत्व है। बिना संकल्प और दृढ़ निश्चय के साधारण से साधारण कार्य नहीं हो सकते और संकल्प और दृढ़ निश्चय से असाधारण कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। आज संसार में जो भी व्यक्ति अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में सफल हुए हैं और पहुँचे हैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, भले ही वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसकी पृष्ठभूमि में सदैव रहा है संकल्प और दृढ़ निश्चय। आप चाहे भौतिक कार्य करें या आध्यात्मिक, यदि आप इसे संकल्प के साथ करते हैं तो इसमें आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बिना संकल्प के पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, उपासना सभी निष्फल हो जाते हैं। यदि आप इन्हें संकल्प के साथ करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सफलता आपके संकल्पों की होती है, न कि पूजा पाठ, जप तप, ध्यान साधना इत्यादि की। ये तो सिर्फ एक संकल्प सिद्ध होने के माध्यम मात्र हैं। फिर चाहे आप सफलता का श्रेय किसे भी दे दें। ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में ही आप बड़े बड़े संकल्प ले लें और उसे पूरा ही नहीं कर पाएं, जिससे कि आपकी संकल्प शक्ति क्षीण हो जाए। साधारणतः लोगों का मनोबल मजबूत होता है और संकल्प होता है क्षीण और कमज़ोर। मन सदैव संकल्प को कमज़ोर बनाने का प्रयास करता रहता है। मन आपके संकल्पों पर सदैव प्रभाव डालता रहता है। संकल्प साधना का उद्देश्य ही है मन को क्षीण करना और संकल्प को मजबूत करना। मन जितना क्षीण होता जाएगा, संकल्प उतना ही दृढ़ और शक्तिशाली होता जाएगा। यदि आपको कहा जाए कि अगले 5 मिनटों तक आपको गहरी सांस लेनी है, आप देखेंगे 5-10 बार गहरी सांस लेने के बाद आप फिर धीमी गति से सांस लेने लगेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर है और मन है अस्थिर। 5 मिनट गहरी सांस लेना कोई भारी बात तो है नहीं और ना ही कोई उपलब्धि ही है, परंतु यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके मन की शक्ति क्षीण होगी और संकल्प शक्ति बढ़ेगी, जिससे आप संकल्पवान हो जाएंगे। प्रारंभ आप छोटे छोटे संकल्पों से करिए और उसे अवश्य पूरा करिए। उससे आपके भीतर संकल्प शक्ति की ऊर्जा एकत्रित होती जाएगी, जो आगे चलकर आपके बड़े बड़े संकल्पों को पूरा करने में काम आएगी।
छोटे संकल्प कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे आप प्रातः 5 बजे उठने का संकल्प ले सकते हैं, 10 मिनट मौन रहने का संकल्प ले सकते हैं, लगातार कुछ घंटों तक पठन पाठन का संकल्प कर सकते हैं, बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प कर सकते हैं, क्रोध आने पर आप शांत रहने का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प चाहे जो हो, आपका मन आपके संकल्प को तोड़ने का प्रयास अवश्य करेगा। मन की शक्ति आपके संकल्पहीन होने पर निर्भर करती है। आप जिस क्षण संकल्पवान हुए उसी समय आपका मन निष्क्रिय हो जाएगा। वह समाप्त ना हो परंतु क्षीण तो हो ही जाएगा। आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो आप अवश्य अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। आप देखेंगे, चाहे आपका संकल्प छोटा ही क्यों ना हो, परंतु संकल्प पूर्ण होने के बाद आपके संकल्प को ठहरने का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। संकल्प पूरा होते रहने से एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप और आपका शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर जाएगा। मन स्थिर रहने लगेगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा, चेहरे पर तेज आएगा, वाणी में गंभीरता आएगी, कार्य में मन लगेगा, आपको सफलता भी मिलने लगेगी। साधारण लोग मन के साथ जीते हैं। जो मन के साथ जीता है वह ना तो योगी है और ना कोई साधक, परंतु महापुरुष, संत, योगी, साधक जीते हैं संकल्प के साथ। इनका मन संकल्प में रूपांतरित हो गया रहता है। यदि आप भी संकल्प शक्ति का प्रयोग करना सीख गए तो आप देखेंगे कि आप दूसरे व्यक्ति हो गए। आप परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आप में स्वतः अनेक गुण प्रकट हो जाएंगे। आप गंभीर, धैर्यवान, ऊर्जावान अनुभव करेंगे। दृढ़ संकल्प के द्वारा आपको अनुभव होगा कि जीवन एवं उसका प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। आप प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना सीख जाएंगे। निश्चय ही यह आपके जीवन का संक्रांति काल होगा और आपका परिचय जीवन के सत्य से होगा। संकल्प शक्ति के प्रयोग से आप धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ साथ बड़े बड़े एवं महान लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं होगा। आपका संकल्प जितना दृढ़ होगा, आपको सफलता उतनी ही शीघ्र प्राप्त होगी। आप जो संकल्प करेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आपका संकल्प पाषाणवत दृढ़ होना चाहिए, जिसे आपका मन किंचित मात्र भी हिला न सके। आप अपने सभी लक्ष्यों, उद्देश्यों को अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य प्राप्त कर लेंगे। बंधुओं, आशा करता हूँ कि आपको संकल्प शक्ति पर दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ भी नया सीखने का अवसर मिला तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्र मंडलियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।